नमस्कार दोस्तों। अपन राजस्थान की स्थिति विस्तार आकृति के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। ध्यान देना, राजस्थान के भौतिक विभाग। पहला क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो ध्यान देना, राजस्थान को कितने विभागों में बांटा गया है? 4। राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया। तो 4 भौतिक विभागों में बांटा गया। और 4 भौतिक विभाग कौन कौन से देखते हैं। पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी जो अरावली का हिस्सा है वो राजस्थान के बिल्कुल बीच में है। तो ये मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। जितने भी पर्वतीय स्थान है वो आपके अरावली में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी जो पूर्व में है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो गंगा यमुना के मैदान का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी जो हाड़ते का पठार है, जो मालवा के पठार का हिस्सा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ध्यान रखना, राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो जो पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में अपन जानकारी देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है। पहला है क्वेश्चन कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग पर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश फैला हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। तो 61.11%। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ इस प्रदेश में, यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो पूरे राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो कितनी करती है? 40%। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो पूरे राजस्थान का लगभग कितना है यहाँ पर? 61.11%। ठीक है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका अवशेष माना जाता है। तो ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ये बताया जाता है कि यहाँ मरुस्थल से पहले एक सागर हुआ करता था, 33 नामक सागर, और उसी का अवशेष ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है। यानी कालांतर में सागर हुआ करता था, कोई विभिन्न कारण हुए और सूख गया और उसके स्थान पे क्या हुआ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव। अगला क्वेश्चन है कि जो ये क्षेत्र है, ये जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो भौतिक प्रदेश, यहाँ की जो जलवायु कैसी है? शुष्क और अत्यधिक विषम, यानी यहाँ की जो जलवायु बहुत ज्यादा शुष्क है, नामात्र पानी बरसता है और एकदम विषम जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में 16 जिलों में फैला हुआ है, यानी राजस्थान का पुनर्गठन होने के पश्चात जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान के 16 जिलों में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। अर्थात राजस्थान के 16 जिले क्या है? मरुस्थल ये हैं, ध्यान रखना। अगला ऑनलाइन क्वेश्चन है वर्षा, यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ जो वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो वर्षा बहुत कम मात्रा में यहाँ देखने को मिलती है, यानी बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। और वर्षा भी कितनी? 10 से 50 सेंटीमीटर। और जब वर्षा कम होती है तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी यानी वनस्पति भी कम होती है। यहाँ पे अधिकतर जो कांटेदार वनस्पति है जैसे खेर, बबूल, ऐसे वृक्ष यहाँ अधिक देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिट्टी, यानी जो पश्चिमी प्रदेश है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी रहेगी? सीधी सी बात है कि रेतीली बलुई मिट्टी, यानी रेत के समान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति, यानी इस क्षेत्र की जो वनस्पति है वो कैसी है?
तो सीधा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ की जो वनस्पति है वो मरुद्भिद जीरोफाइट्स, ध्यान देना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो वनस्पति है वह मरुद्भिद है, जिसे जीरोफाइट्स भी कहते हैं। अगला है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उसका ढाल किधर है, तो इसका जो ढाल है वह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तरफ इस प्रदेश का ढाल है। और इस प्रदेश में ये मरुस्थलीय, तो यहाँ पर विभिन्न बालू के स्तूप देखने को मिलते हैं। तो पहला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ध्यान देना, इंपोर्टेंट है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता क्या है, तो जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है यह हमेशा पवनों की दिशा में समकोण पर बनता है, यानी पवनों की दिशा में एकदम जिधर हवा चलेगी उधर ही ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते चले जाते हैं, यानी जिधर हवा चलेगी यानी पवनों की दिशा में समकोण पर बनते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पवनों की दिशा में समकोण पर कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं। एक बार फिर सुनो, क्वेश्चन बनेगा कि पवनों की दिशा में समकोण पर कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होता है। सीधा सीधा है, आपको याद करना है। अगला है, और आगे देखो क्षेत्र, यानी ये जो बालू का स्तूप है कौन से क्षेत्र में बनता है, तो बीकानेर संभाग और झुंझुनू जिले में ऐसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं या बनते हैं। बरकान, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो बरकान है इनकी आकृति क्या होती है, अर्धचंद्राकार, यानी चंद्रमा है उसका जो आधा हिस्सा होता है यानी अर्धचंद्राकार, यानी जो बरकान है वह अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं। क्वेश्चन बनेगा वो कौन से बालू का स्तूप है जो अर्धचंद्राकार आकृति में बनते हैं, तो कौन से बनते हैं, आपके बरकान। और ये गतिशील होते हैं, यानी बनते हैं बिगड़ते हैं फिर बनते हैं, यानी हवा चलती तो बनते बिगड़ते हैं, यानी गतिशील, सार्वत्रिक गतिशील, यानी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ध्यान रखना, जो बरकान है, जो बरकान बालू का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार होता है और एक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। तो जो अगला बालू का स्तूप है वो अनुदैर्घ्य रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है। ये वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा वो कौन से बालू का स्तूप है जो वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं, तो जो अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है वो वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं। अगर क्षेत्र देखा जाए यानी किस क्षेत्र में बनते हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर आदि क्षेत्रों में ये अनुदैर्घ्य रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अगला बालू का स्तूप है पैराबोलिक, ध्यान देना, पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो जो मरुस्थलीय वनस्पति के योग से जो बालू का स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैराबोलिक। पैराबोलिक की जो बालू का स्तूप है जो मरुस्थलीय वनस्पति के योग से बनते हैं क्या कहलाते हैं, तो पैराबोलिक कहलाते हैं। क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान। अगला बालू का स्तूप है तारा बालू का स्तूप। जो तारा बालू का स्तूप होता है वो अनियतवादी संश्लिष्ट पवनों के क्षेत्रों में बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों के क्षेत्र में कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है, तो तारा बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। क्षेत्र देखा जाए तो मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर। अगला है धरियन। धरियन सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा कि धरियन कौन से जिले में देखने को मिलता है या पाया जाता है, तो धरियन आपके जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा। अब धरियन होता क्या है, तो ध्यान देना कि जैसलमेर में स्थानांतरित जो रूप बदलते हैं, जो परिवर्तन होते रहते हैं, तो जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धरियन। यानी जो जैसलमेर है, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू का स्तूप होते हैं जो स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, उनको वहां की स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो हमारे चैनल को जो हिंदी जीके पाठशाला नाम से उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।